नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मकर राशि के लिए मंगल गोचर के इस वीडियो में। वह 16 दिन जब मंगल होंगे प्रबल पराक्रमी। जी हाँ, ग्रहों के सेनापति मंगल 21 जून को राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में आ चुके हैं और 2 अगस्त तक वृषभ में ही रहेंगे। मंगल के इस गोचर पर एक वीडियो पहले ही मैं अपलोड कर चुका हूं। आज के वीडियो में उन 16 दिनों के बारे में बात करेंगे जब मंगल अत्यधिक बलशाली होंगे, प्रबल पराक्रमी होंगे। कोई भी ग्रह जिसका अंश बल 12 डिग्री से 18 डिग्री हो वो युवावस्था में होता है और उनके पास फल प्रदान करने की पूर्ण क्षमता होती है। अगर मंगल की बात करें तो सामान्य तौर पर मंगल किसी भी राशि में 10 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में हो तो सर्वश्रेष्ठ फल प्रदान करते हैं। तो आइए समझते हैं कि मंगल कब से कब तक और किस तरह का फल मकर राशि के जातकों को प्रदान करेंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो देखिए, ये आपके सामने एक कुंडली है और इसकी डेट है 5 जुलाई 2026। 5 जुलाई को मंगल का अंश बल आप देखिए यहाँ पर 10 डिग्रीज़ है, मंगल पर 10 लिखा हुआ है। 10 डिग्री अंश बल है मंगल का 5 जुलाई को। और इसके बाद आप देखिए दूसरा गोचर जो है, एक दूसरी कुंडली है और इसकी डेट है 20 जुलाई 2026। और यहाँ आप देखिए मंगल का अंश बल कितना है, 20 डिग्री है। इसका मतलब ये हुआ कि 5 जुलाई से लेकर के और 20 जुलाई तक मंगल का अंश बल 10 डिग्री से 20 डिग्री के बीच होगा और वो पूर्ण बलशाली होंगे, प्रबल पराक्रमी होंगे। तो आइए समझते हैं कि अलग अलग राशियों को इस गोचर से किस तरह का लाभ प्राप्त होगा। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। मकर राशि के लिए मंगल का गोचर बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि मंगल आपकी कुंडली में पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, कुंडली के चौथे भाव के स्वामी होकर के, एक केंद्र के स्वामी होकर के एक त्रिकोण के भाव में गोचर कर रहे हैं। तो मंगल यहाँ पर केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। दूसरी बात, मंगल की दृष्टियाँ देखिए कहाँ पर हैं। मंगल की दृष्टि, चौथी दृष्टि अष्टम भाव पर है। यहाँ पर सूर्य की राशि है, 5 लिखा हुआ है। 5 का मतलब सिंह राशि, मित्र की राशि है। 7वीं दृष्टि पड़ रही है 11वें भाव पर। यहाँ पर स्वयं की राशि है, मंगल की स्वराशि है वृश्चिक राशि, अपनी ही राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं। और 8वीं दृष्टि पड़ रही है 12वें भाव पर और इसके स्वामी कौन है, यहाँ पर किसकी राशि है, यहाँ पर गुरु की राशि है, धनु राशि। और यहाँ भी मित्र राशि के ऊपर मंगल की दृष्टि पड़ रही है। तो अगर कोई भी ग्रह मित्र राशि पर दृष्टि डाले, दूसरे शब्दों में आप यूँ समझें कि अपने मित्र को देखे, मित्र के घर को देखे, कितनी खुशी होती है। और ठीक यही स्थिति मंगल के साथ हो रही है। यहाँ सूर्य की राशि, 12वें भाव में गुरु की राशि और 11वें भाव में खुद की राशि। इतना अद्भुत संयोग बार बार नहीं मिलता है। और यहाँ पर क्या होगा, 5 जुलाई से 20 जुलाई तक मंगल प्रबल पराक्रमी होंगे। दृष्टि कहाँ पर है, 11वें भाव पर है। 11वां भाव क्या होता है, आपकी इनकम का तो होता ही है। 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति का होता है। और इस समय आप अपनी किसी पुरानी इच्छा को पूरा करने के लिए ठोस निर्णय लेने की स्थिति में होंगे। तो मंगल क्या है, मंगल आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी एनर्जी है, आपका ऊर्जा है, आपकी उत्साह है।
स्वामी कहाँ के हैं? चौथे भाव के हैं। चौथा और 11वां, यहाँ पर प्रॉपर्टी और यहाँ पर आपकी इच्छा पूर्ति। इन 10 दिनों में मकर राशि के लिए मंगल का गोचर इतना बेहद महत्वपूर्ण है कि आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड या वाहन से रिलेटेड कोई बड़ा और महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रहे हैं। हो सकता है कि बहुत दिनों से आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने के सोच रहे हों, नहीं कर पा रहे हों, नहीं खरीद पा रहे हों। ये इच्छा आपकी मंगल इस समय पूरी करेंगे। कोई बड़ा वाहन लेना चाहते थे या कोई फ्लैट लेना चाहते थे, बहुत दिन से प्लान कर रहे थे, प्लानिंग आपकी सक्सेसफुल नहीं हो पा रही थी। इस समय मंगल का गोचर त्रिकोण के भाव में है, केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं, आपकी वो इच्छा अवश्य पूरी होगी। गुरु की राशि पर दृष्टि है 12वें भाव पर। विदेश से संबंधित आपका कोई कार्य बहुत दिनों से अधूरा था, बार बार आप प्रयास कर रहे थे, उस कार्य को पूरा नहीं कर पा रहे थे। ये वो समय आ गया है जब आप विदेश से संबंधित उस कार्य को पूरा कर पाएंगे। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना था या अपने बच्चे को उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजना था, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि उसका एडमिशन अब्रॉड कराएं या अपने ही देश में किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में कराएं। इस समय आप ठोस निर्णय लेने की इच्छा स्थिति में होंगे कि बच्चे का एडमिशन कहाँ कराएं। संतान की प्लानिंग नहीं कर पा रहे थे, लगातार सोच विचार में पड़े हुए थे कि संतान की प्लानिंग कब करें। ये वो समय है जब मंगल संतान के प्रति कोई भी ठोस निर्णय लेने पर आपको बाध्य कर देंगे और आप संतान को लेकर के, संतान कंसीव होने को लेकर के, संतान के भविष्य को लेकर, संतान की शिक्षा को लेकर के, संतान की नौकरी को लेकर, रोज़गार को लेकर, उसके विवाह को लेकर किसी भी तरह का कोई भी निर्णय आप ज़रूर लेंगे और वो कंक्रीट डिसीजन होगा, वो ठोस निर्णय होगा और उससे आपको बड़ा लाभ मिलेगा, क्योंकि लाभ के भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है। 5वां भाव शिक्षा का होता है और आप शिक्षा को लेकर के अनिश्चय की, अनिर्णय की स्थिति में पड़े हुए थे, डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि किस स्ट्रीम में जाना है, क्या पढ़ना है, आगे का एकेडमिक कैरियर क्या होगा, ये सारी चीज़ें डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। इन 15 दिनों में आप एक सही और ठोस निर्णय ले पाएंगे और वही निर्णय आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदलने वाला होगा। विदेश में अगर आप ऑलरेडी हैं, चूँकि चौथे भाव के स्वामी हैं मंगल और 12वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, अगर आप फॉरेन लैंड में हैं, विदेश में हैं, वहाँ पर कोई प्रॉपर्टी बनाने की सोच रहे थे और नहीं बना पा रहे थे, तो वहाँ भी आप प्रॉपर्टी बनाने के संबंध में एक अच्छा और कंक्रीट डिसीजन ले पाएंगे। मंगल की दृष्टि 8वें भाव पर पड़ रही है। मंगल मेडिकल और सर्जरी के कारक होते हैं। 12वां और 8वां दोनों मंगल से आच्छादित हो रहा है, दोनों पर मंगल का प्रभाव है। मेडिकल के फील्ड में आप विदेश जा सकते हैं, विदेश जाने का सपना आपका पूरा हो सकता है। कुंडली का जो 8वां भाव है, ये प्रॉपर्टी को, मंगल प्रॉपर्टी के कारक हैं। 8वां भाव भूमि के नीचे के दबे हुए पदार्थों को दर्शाता है। तो अगर आप मंगल से रिलेटेड मेडिकल और सर्जरी से संबंधित इक्विपमेंट्स का कोई व्यापार व्यवसाय करते हैं या आप प्रॉपर्टी का व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो यहाँ भी मंगल आपके लिए सकारात्मक भूमिका में होंगे। एक जो महत्वपूर्ण बात है वो आपको समझनी है, वो क्या है? वो ये है कि 8वां भाव होता है गुप्त धन का। मंगल की ऊर्जा आपके अंदर होगी। आपका पैसा कहीं डूबा हुआ है, आपने किसी को लोन दिया हुआ है, आप लगातार प्रयास कर रहे हैं, वो पैसा आपको नहीं मिल पा रहा है, या आप पर कोई कर्ज है
और आप उस कर्ज को उतारने के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, या गवर्नमेंट के पास आपका कोई रुका हुआ पैसा है, या आपका फंड पेंशन ग्रेचुइटी का पैसा रुका हुआ है, या आपने कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट कोई टेंडर लिया था उस कार्य को पूरा किया, वो पैसा नहीं मिल पाया, इस तरह के सभी धन इस समय आपको प्राप्त होने का प्रबल योग है, क्योंकि मंगल की ऊर्जा, मंगल का पराक्रम और साहस आपके भीतर होगा, और आप जब पूरा प्रयास करेंगे, पूरी शक्ति लगाएंगे, तो आपका डूबा हुआ पैसा भी आपको इस समय मिल जाएगा। बस बजरंगबली की आराधना करते रहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए, बजरंगबली के दर्शन कीजिए, और मंगलवार को लाल चीज़ों का दान कीजिए। लाल वस्त्र हैं या और भी चीज़ें लाल रंग की जो भी हैं, इसका इस तरह का कार्य करें, और साथ ही साथ बजरंगबली को चोला चढ़ाएं। तो ये 15 दिन आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आ रहे हैं। इस गोचर का लाभ उठाइए। ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों, अपने मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिए। अब प्रश्न ये है कि क्या सभी मकर राशि के जातकों को एक जैसा ही लाभ मिलेगा? ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो अगर आप अपने कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर दे दिया है मैंने, स्क्रीन पर भी मैं अपना नंबर लिख दे रहा हूँ, 9058144128। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।